ज्यादा कुछ नहीं, हरिद्वार के लिए टिकट कट चुका है तेजस्वी यादव जी क्या। हम मनीष कश्यप के समर्थक नहीं हैं, हम बिहार के समर्थक हैं और हम बिहार का बात कर रहे हैं। ये मनीष कश्यप एक व्यक्ति नहीं था, ये एक विचारधारा था। मनीष कश्यप किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लड़ता था, मनीष कश्यप इस बिहार के लिए लड़ता था। सरकार की किरकिरी हो रही है, इसलिए सरकार अपने साजिश राजनीति साजिश के तहत मनीष कश्यप पर एनएस लगाया गया। अभी जो अपने को युवराज कह रहे हैं तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं काम, वो बहुत शर्मनाक काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार वाला काम किए हैं, जो नौकरी दिए, जमीन लिखवा लिए, हाँ, 4 विद्यालय खुलवा दिए पूरा बिहार में। क्या एजुकेशन है देखिए बिहार का। 33 साल से नीतीश और लालू ने बिहार को लूटने का काम किया है। ये लोग जो है ना बतौलेबाजी के सरकार है। बिहार का लाल मनीष कश्यप बदलेगा अपना बिहार। जरा सामने मुड़ के दिखा दीजिए। ये समर्थक है मनीष कश्यप के, टी शर्ट पहने हुए हैं, मनीष कश्यप का फोटो लगा हुआ है और लिखा हुआ है सन ऑफ बिहार कमिंग सून, वंदे मातरम। और टी शर्ट पे आप देख सकते हैं कैसे मनीष कश्यप के चाहने वाले हैं। क्या लगता है मनीष कश्यप अभी देखिए जो आदमी सच्चा आदमी, अभी जो बिहार सरकार जो कर रही है, अभी जो अपने को युवराज कह रहे हैं तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं काम, वो बहुत शर्मनाक काम कर रहे हैं। बिहार के एक युवा शक्ति जो सरकार की नाकामी को दिखा रहा है, कहाँ पुल पुलिया डैमेज है, कहाँ सरकार जिस तरीके से लापरवाही से काम कर रही है, इस तरीके से सरकार को लगा कि नहीं सरकार की किरकिरी हो रही है, इसलिए सरकार अपने साजिश राजनीति साजिश के तहत मनीष कश्यप पर एनएस लगाया गया है। और यहाँ बिहार में नहीं लगा, तमिलनाडु में लगा है कि सरकार की अपनी साठगांठ की वजह से ऐसी हुई है, राजनीति साजिश के तहत मनीष कश्यप को फंसाया गया। मगर बिहार की सारे तरह को जनता देख रही है कि बिहार सरकार क्या काम कर रही है और बिहार सरकार के प्रशासन जो है, बिहार पुलिस क्या काम कर रही है, किस तरीके से रवैया है बिहार में। प्रशासनिक रवैया जो आप देख रहे हैं, हाल फिलहाल में महागठबंधन के साथ जो आए हैं नीतीश कुमार, तो बिहार में जो है क्राइम बढ़ गया है। कहीं पे चाकू मार दिया जा रहा है, कहीं अपहरण हो रहा है, कहीं लूटपाट हो रहा है। और रही मनीष कश्यप जी की बात, तो मनीष कश्यप जी को हाल फिलहाल में अब रिहा किया जाएगा क्योंकि बिहार में आ गए हैं और बिहार की जनता सरकार पर प्रेशर बनाएगी और बिहार सरकार को मजबूरन बस उन्हें रिलीज करना पड़ेगा मनीष कश्यप को, क्योंकि मनीष कश्यप कोई अपराधी नहीं है। उसका ग्राफ देख लिया जाए, उसका जितना भी रिकॉर्ड देख लीजिए, मनीष कश्यप एक ईमानदार आदमी, एक अच्छा पत्रकार था जो अच्छा पत्रकारिता करता था और सरकार की नाकामी को दिखाया करता था। इसी के लिए सरकार को लगी कि हमारी जो है बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। मर्यादा नहीं, सबर की मर्यादा। आप अगर काम करने की मर्यादा ना रखेंगे और जनते की टैक्स का दुरुपयोग करेंगे तो हम आम जनता है जरूर बोलेंगे आपको, तो हमारा हक है ना, हम क्यों नहीं बोलेंगे। अगर हमारे पैसे का इसका सड़क निर्माण हो रहा है या पुल पुलिये का निर्माण हो रहा है, उसमें दुरुपयोग हो रहा है, उसमें घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो जरूर बोलेंगे। तो मनीष कश्यप बहुत अच्छा काम किए थे, वो कलम से माइक उठाए हैं, एक बिहार की जो है बिहार की जनता के लिए आवाज़ उठाए। बिहार तो अभी मजदूरों का फैक्ट्री बना हुआ जा रहा है। एक वही सच्चा ईमानदार आदमी थे जो बिहार का आवाज़ उठा रहे थे। तो बिहार सरकार को लगा कि हमारी जो है कुर्सी चली जाएगी और इसका पब्लिसिटी स्टंट ज़्यादा बढ़ रहा है, ये सत्ता में कहीं चला ना। कि वो बोल रहे हैं कि सत्ता में तो हम ही आएंगे और चुनाव से पहले मनीष कश्यप को भी बाहर नहीं आने। नहीं, अरे काम क्या किए हमको बताइए। तेजस्वी यादव जी जो अभी काम क्या किए हैं बिहार के लिए बताइए। 450 करोड़ का घोटाला किए, उनके फादर जेल काट के आए 10 साल, बाकी जो बचा तो लैंड फॉर जॉब में जो अभी हाल फिलहाल में चार्जशीट दाखिल किया CBI, ये भी जाएंगे हरिद्वार। ज़्यादा नहीं मैडम जी, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन क्लियर हो जाने दीजिए। यहाँ जो है बीजेपी 40 में 40 सीट लाएगी बिहार में। और जो है हरिद्वार के लिए जो है ना ज़्यादा कुछ नहीं, हरिद्वार के लिए टिकट कट चुका है तेजस्वी यादव जी क्या। ये हरिद्वार में जाके क्या करेंगे, वहीं सन्यासी बनेंगे, वहीं जाके अपना वहीं राती पूजा पाठ करेंगे। बनाया हुआ है यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, भ्रष्टाचार वाला काम किए हैं, जो नौकरी दिए, जमीन लिखवा लिए, हाँ। ये कौन काम, सरकार का काम क्या होता है, राज्य के प्रति विकास करना, यही किए हैं बिहार में काम। बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया है। लालू जी पर तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप, 4 विद्यालय खुलवा दिए पूरा बिहार में। क्या एजुकेशन है देखिए बिहार का। 33 साल से नीतीश और लालू ने बिहार को लूटने का काम किया है। इन्होंने सिस्टम आप बोल रहे हैं अच्छा नहीं एजुकेशन है, देखिए ना। तो अरे अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता तो यहाँ से रोज जो है 1.5 लाख 2 लाख जो है बिहारी पलायन करते हैं, दूसरे राज्य के लिए कमाने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं, हम भी तो मार खा के आए हैं दूसरे स्टेट से, तब यहाँ पानी बेच रहा है। अगर सरकार की नाकामी है तब तो हम पानी बेच रहे हैं। यहाँ अगर इंडस्ट्री एरिया डेवलप होता, कल कारखाना यहाँ होता, तो हम कहाँ हरियाणा लुधियाना जाते, यहीं अपना कल इंडस्ट्री में काम करते, पानी नहीं बेचते। 10-20 रुपया मतलब कभी हुआ तो इनकम हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी भूखे सो जाइए। अपने को युवराज कह रहे थे, आपके राज में जनता भूखे सो रही है, आप कह रहे हैं कि हम युवराज है। हाँ, देख रहे हैं सरकार की, देख लीजिए नाकामी जो है, देख लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री खुद है अपने, कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, नौजवान है। हाँ, अपने राज्य के अंदर, अपने जिला के अंदर में क्या हो रहा है उनको ये घटना घटित मालूम नहीं है, अपने को स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं। अरे ये लोग कहे नहीं, ये लोग जो है ना बतौलेबाजी के सरकार हैं।
अभी जो भी है बतौलेबाजी की सरकार है और नीतीश कुमार की नीति सही नहीं है। अब फिर भी बिहार में अभी के पाठक आए हुए हैं शिक्षा व्यवस्था कहाँ है? अरे कोई नहीं, बिहार में जो क्या एक पाठक बाहर में बार बार तो इनका किरकिरी हो रहा है, देख रहे हैं इनका जो सिस्टम है क्या कैसे काम करना है क्या है। देखिए सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार जी के कुछ चल नहीं रहा है। कोई भी पार्टी अगर गठबंधन की सरकार होगी, गठबंधन की सरकार लाचारी सरकार होती है, फुल बहुमत की सरकार फुल बहुमत में काम करती है। ये अभी नीतीश जी हैं, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, नीतीश जी फुल बहुमत से काम नहीं कर सकते हैं। और नीतीश जी बुरे हो गए हैं, अब नीतीश जी है संन्यास लेने वाले हैं राजनीति से। हम मनीष कश्यप के समर्थक नहीं हैं। हम बिहार के समर्थक हैं और हम बिहार का बात कर रहे हैं। ये मनीष कश्यप एक व्यक्ति नहीं था, ये एक विचारधारा था। मनीष कश्यप किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लड़ता था, मनीष कश्यप इस बिहार के लिए लड़ता था। तो आज करोड़ों के महल में मनीष कश्यप रहता, मनीष कश्यप महीना का करोड़ों रुपया कमाता। मनीष कश्यप किसी भी गरीबों को देखता था तो उसके आंख में आंसू आ जाता था। मनीष कश्यप को अगर आप लोग पत्रकार मानते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि मनीष कश्यप को आप लोग पत्रकार मत मानिए। मनीष कश्यप 21वीं सदी का वो युवा था जो जात पात से ऊपर उठ के इस बिहार को गरीबी से आजाद कराने के लिए लड़ता था। हमको जब रोना आता है जब हम इस बिहार से बाहर, मनीष कश्यप बाहर आएंगे। आजादी से पहले भगत सिंह भी इस देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़े थे और इसलिए चढ़े थे कि कभी मेरे देश का युवा जब इस देश में, जब देश के भगवान, लोकतंत्र के भगवान नेता, लोकतंत्र को चलाने का काम नेताओं का है और ये भगवान इस देश के लिए दानव बन चुके हैं। और जब भी हमारे हक और अधिकार को छीनेंगे ये नेता, हमारे देश के लोगों के अधिकारों का हनन करेंगे, उसके खिलाफ जो युवा लड़ेगा वो भगत सिंह कहलाएगा। और इसीलिए हंसते हंसते भगत सिंह सूली पर चढ़े थे। हम लोग भी मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? हम किसी एक्सीडेंट में मर जाएंगे, लोग जाकर तमिलनाडु उड़ीसा रेल हादसा में मर गए, क्या मिला उनको? जितने लोग बिहार के जितने लोग रेल हादसा में मरे वो लोग एक अलग जगह होते, वो लोग इस बिहार के लिए लड़े होते। हो सकता था कि उनके क्षेत्र में रोजगार स्थापित किया जाता, उनके क्षेत्र में उद्योग का विकास किया जाता, उनके क्षेत्र में रोजगार मिलता, लेकिन वो नहीं लड़े। इस बिहार के करोड़ों लोग इस बिहार को छोड़ के दूसरे राज्य में जा रहे हैं। वो करोड़ों लोग इस बिहार में आए और सवाल पूछे कि क्यों हम इस बिहार को छोड़ के जा रहे हैं। बिहार का हर नौजवान, बिहार के किसी भी गांव में जाइए और उस गांव में आप सर्वे करिए, उस गांव में आपको एक नौजवान नहीं दिखेगा। इसलिए नहीं दिखेगा तो सारे नौजवान इस बिहार को छोड़कर पलायन कर गए। क्यों भाई, क्यों पलायन कर गए? जब वोट इस बिहार को दिया जा रहा है, जब टैक्स इस बिहार को दिया जा रहा है, तो इस बिहार को छोड़ने पे मजबूर क्यों हैं? ये सवाल हम सबको पूछना होगा।